डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड टुडे। अगर मैं आपको बताऊं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के डिमांड को डिटरमाइन कर रहा होगा। सबसे पहला फैक्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। इसका मतलब है बेटा कि किसी भी कमोडिटी का अपना जो प्राइस है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उसके डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं लेज तो हम सभी कंज्यूम करते हैं। आज अगर मैं आपसे कहूं कि लेज का प्राइस बेटा 10 रुपए है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंज्यूमिंग 2 पैकेट्स ऑफ लेज। 10 रुपए के प्राइस पे बेटा हम 2 पैकेट लेज के कंज्यूम कर रहे हैं। मगर अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं आपसे कि लेज का प्राइस जो है वो 10 रुपए से बढ़ करके 20 रुपए हो गया, तो क्या अभी भी आप 2 पैकेट्स को ही कंज्यूम करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। आप क्या करोगे, जब प्राइस बढ़ रहा होगा लेज का, आप उसके डिमांड में गिरावट दिखाओगे। दैट मींस आप कहीं ना कहीं 2 पैकेट से कम कंज्यूम कर रहे होगे ना बेटा। सेम गोज विद अगर सेम लेज का पैकेट जो 10 का मिल रहा था बेटा आपको पहले, अब अगर उसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल जाए, तो आप कहीं ना कहीं उसके डिमांड को बढ़ाओगे ना। पहले आप 2 पैकेट कंज्यूम कर रहे थे 10 रुपए के प्राइस से, अब अगर उसका प्राइस 5 रुपए हो जाए, यू आर गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर पैकेट्स। बात समझ आती है? यही डिटर्मिनेंट भी है बेटा, आपको बता रहा होगा कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है बेटा वो इंक्रीज कर रहा हो, डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड पर्टिकुलरली गिरता हुआ नजर आएगा आपको। वेयर जब मैं कह रहा हूं प्राइस किसी कमोडिटी का बेटा गिर रहा होगा, आप उसके डिमांड को इंक्रीज कर रहे होगे, राइज कर रहे होगे, बढ़ा रहे होगे। बात समझ आती है? सो व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इज गोइंग टू राइज। इसका मतलब है बेटा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशन आपको चलता हुआ दिखेगा। मतलब अगर ये बढ़ रहा हो तो डिमांड गिरेगा, अगर प्राइस गिर रहा हो तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है?